नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अब आज के बाद सिर्फ आखिरी का एक दिन बचा है। आखिरी दिन कुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ सकती है। साथ ही कल महाशिवरात्रि का पावन मौका भी है। ऐसे में अभी से प्रशासन ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला जारी है। लिहाजा सरकार ने इस आयोजन को लेकर काफी तैयारियां की हैं। कल का दिन बेहद शुभ है। इसकी वजह से इस बार महाशिवरात्रि पर महासंयोग बन रहा है। इस खास दिन पर आसमान में 7 ग्रह परेड करते हुए दिखाई देंगे। यह अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना महाकुंभ के अंतिम स्नान को और भी ज्यादा खास बना देगी। देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभ में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन लोग कर रहे हैं। यूं तो कई वहां पर पंडाल अलग अलग मंदिरों की तर्ज पर बनाए गए हैं, जहां पर लोग जा रहे हैं और ऐसी अनुभूति महसूस कर रहे हैं जैसे वो उसी जगह पर मौजूद है जहां वास्तविकता में वो मंदिर है। वहीं महाकुंभ के महापर्व पर लगातार करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और सितारों का भी मेला लगातार लगा हुआ है, जिसकी ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। कटरीना कैफ को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शिवरात्रि की तैयारियों के बीच ही इस समय महाकुंभ का माहौल शिवमय हो गया है। महाकुंभ के दौरान संगम की धरा पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन हो रहे हैं। दरअसल महाकुंभ में बने शिवालय पार्क में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों का स्वरूप तैयार किया गया है। उत्तर में केदारनाथ से लेकर सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक, पूरब में बाबा वैद्यनाथ के धाम से पश्चिम में सोमनाथ के प्रांगण तक, चारों कोनों के 12 ज्योतिर्लिंग धामों में अद्भुत और अनन्य स्वरूप प्रयाग की धरती पर तैयार किया गया है, जिसके चलते महाकुंभ जाने वालों को प्रयाग की धरती पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन एक ही जगह पर हो रहे हैं। शिवरात्रि से पहले महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवालय पार्क पहुंचकर ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ जीएनटी पर हम आपको लगातार घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं। ऐसे में आज आपको लिए चलते हैं प्रयाग, जहां संगम की धरती पर आपको महादेव के सभी ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन एक साथ हो जाएंगे। तिथि चतुर्दश, कृष्ण पक्ष और फागुन का मास, महागौरी संग ब्याह रचा, नाथ चले कैलाश। सोमनाथ, उज्जैन से काशी और केदार, महाकुंभ तक गूंज रही है भोले की जयकार। तीर्थराज के तट पर सनातन के सबसे बड़े उत्सव में अब देवाधिदेव महादेव की भक्त के रंग भी बिखरने लगे हैं। पूर्ण महाकुंभ में महाशिवरात्रि के पावन दिन आखिरी स्नान पर्व की तैयारियां चल रही हैं। देश दुनिया के कोने कोने से भक्त शिवरात्रि पर कुंभ स्नान करने संगम पहुंच रहे हैं, लेकिन संगम में डुबकी के साथ साथ महाकुंभ में शिव भक्तों के लिए एक और सौगात राह देख रही है। महाकुंभ जाने वालों को प्रयाग की धरती पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन एक ही जगह पर हो रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में अरैल की ओर बने शिवालय पार्क में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों का स्वरूप तैयार किया गया है। शिवालय पार्क में घुसते ही सबसे पहले सागर मंथन का दृश्य दिखाई देता है। जिस सागर मंथन से महाकुंभ के आयोजन का बीज पड़ा, जिस मंथन से निकले विष को पीकर महादेव नीलकंठ कहलाए, वही दृश्य आंखों के सामने साकार हो उठता है। प्रयागराज में देश के पहले शिवालय पार्क का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में एक सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कला का केंद्र है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी शिवालय पार्क में। यहां से अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो इस पार्क में एंट्री होती है और सबसे पहला दृश्य जो आपको दिखता है वो समुद्र मंथन का दिखता है, जब असुरों ने और देवी देवताओं ने मिलकर समंदर से अमृत निकाला था। यहाँ पे अगर आप मेरे देखेंगे तो पीछे ये पूरा दृश्य है और जैसे कछुए के ऊपर जो पूरी प्रक्रिया हो रही है अमृत निकालने की, जिसे विष्णु जी का दूसरा स्वरूप भी कहा जाता है। यहाँ से अगर आप
सीधे एंट्री करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ नंदी महाराज मिलेंगे, जिसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको एक साथ एक ही जगह पर होंगे। जो 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे देश भर में, उसके बाहर वहां पर उसका जो प्रतीक स्वरूप है, उसकी जो प्रतिमा है यहाँ पर बनाई गई है। एक एक चीज को ठीक उसी तरह से यहाँ पर उतारा गया है। जो लोग प्रयागराज महाकुंभ नहाने आ रहे हैं उन लोग के लिए ये जो शिवालय पार्क है एक बड़ा केंद्र बना हुआ है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर आके अपने देश के इतिहास और धर्म के बारे में जान रहे हैं। शिवालय पार्क में कुछ आगे बढ़ते हैं तो महादेव के प्रिय नंदी के दर्शन होते हैं। शिवालय पार्क में शिव धामों की ओर मुख करके खड़े नंदी महाराज की विशालकाय प्रतिमा बनाई गई है। 12 ज्योतिर्लिंग पार्क में सबसे पहली प्रतिमा अगर आपको किसी की मिलेगी तो नंदी महाराज की मिलेगी, जो शिव जी के बड़े भक्त थे, कैलाश पर्वत के रक्षक थे, जो कि शिव जी का निवास था। पीछे अगर आप देखेंगे ये जो प्रतिमा है ये सीधा मुंह करी हुई है शिव जी के घर की तरफ। आपको बता दें कि कहीं भी अगर आप जाएंगे तो आपको प्रतिमा जो मिलेगी नंदी महाराज की वो उस तरफ मिलेगी जहां शिव जी निवास करते हैं। और ठीक अगर सामने विजुअल्स में देखेंगे तो शिव जी का जो मंदिर है वहां पर नंदी जी महाराज की जो प्रतिमा है वहीं देख रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ठीक पीछे गले में जो घंटी बांध रखी है, ये बताया जाता है कि नंदी महाराज अपने पिता की तरह ही बड़े भक्त थे शिव जी के और भारी तपस्या की थी, जिसके बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको गले में ये घंटी बांधी थी, जो आपको हर प्रतिमा में देखने को मिलेगी। आगे चलने पर एक एक कर सभी ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन होते हैं। सनातन धर्म में महादेव मोक्ष के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। देश भर में भोलेनाथ के हजारों छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे ज्यादा है। हिंदू पुराणों के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में विराजमान हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं केदारनाथ मंदिर की प्रतिमा के बाहर, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा स्थलों में सबसे पूजनीय स्थलों में से एक है। पीछे विजुअल्स में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से केदारनाथ मंदिर है ठीक उसी तरीके से इस जगह का निर्माण हुआ है। और यह किंवदंती है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के दौरान किए पापों का प्रायश्चित करने के लिए 5 केदार मंदिरों का निर्माण किया था, जिसकी प्रतिमा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है और पहाड़ों से घिरा ये पूरा मंदिर है, तो उसको यहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। ये जो पत्थर हैं ये लगाए गए हैं, जो अपने आप में ये प्रतीक हैं, ये दिखाते हैं कि वो पहाड़ों में हिमालय के उत्तराखंड के बीच में खास बात ये भी है कि शिवालय पार्क में सभी ज्योतिर्लिंग को भारत के नक्शे में वहीं पर दर्शाया गया है जिस प्रदेश में वो वास्तव में मौजूद हैं। तभी तो जैसे ही भारत के नक्शे में यूपी की तरफ बढ़ते हैं तो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दरबार सजा दिखता है। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये वही पूरा स्ट्रक्चर है एक तरीके से, जैसा आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर देखते हैं। बीच में देखेंगे तो गर्भगृह है। आपको बता दें कि ये मान्यता है कि अगर आप इस मंदिर में शिव जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद पवित्र गंगा में भी डुबकी लगाते हैं तो आपको मोक्ष या मुक्ति की तरफ पहला कदम माना जाएगा। शायद यही वजह है कि जो लोग इस वक्त प्रयागराज संगम में गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं, वही लोग यहाँ से भारी संख्या में वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भी जा रहे हैं। तो वहीं शिवालय पार्क में आपको बाबा बैद्यनाथ का धाम भी नजर आएगा। महाकुंभ आने वालों के लिए झारखंड के देवघर में मौजूद बाबा बैद्यनाथ का दरबार भी संगम की धरती पर ही साकार कर दिया गया है।
इसी तरह शिवालय पार्क में गुजरात की ओर बढ़ने पर सोमेश्वर महादेव के धाम की प्रतिकृति दिखाई देती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी पर भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। इसी तरह शिवालय पार्क में आपको गुजरात में ही मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम का स्वरूप भी दिखेगा। तो पश्चिम में ही महाराष्ट्र की ओर बढ़ने पर दौलताबाद में बड़ी शान से विराजे दिखते हैं गृष्णेश्वर महादेव। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इस वक्त मौजूद हैं गृष्णेश्वर मंदिर की प्रतिमा के बाहर, जो संभाजी नगर महाराष्ट्र में बना हुआ है एक मंदिर है और ये कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे आखिरी मंदिर है। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे विजुअल्स में तो किस तरीके से जो मराठा एम्पायर या मराठा जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर आपको दीवारों पर देखने को मिलेगा। देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं, प्रतिमाएं हैं, वो वहां पर नक्काशी के रूप में देखने को मिलेगी। और पार्क में ये सबसे अच्छी सुविधा ये दी गई है कि हर ऐसे ही मंदिर के बाहर इस तरीके का बोर्ड लगा है जहां उसके बारे में जानकारी पूरी लिखी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रतिमाओं के साथ शिवलिंग के बारे में जानकारी देते हुए, किसने बनवाया है मंदिर उसके बारे में जानकारी देते हुए, जिस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी देते हुए, और साथ में यहाँ पे एक स्कैनर कोड भी दिया गया है। इसे अगर मैं स्कैन करूंगा अपने कैमरा पर तो देखेंगे आप यहाँ पर कि एक लिंक खुलेगा जिसमें आपको शिवालय पार्क के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। सोमनाथ मंदिर, ओम प्रकाश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, नीचे तक जाएंगे तो सभी ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको विकिपीडिया से जो जानकारी है वो मिल सकती है। ये खोल दिया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे विकिपीडिया से पूरी जानकारी आपको इस मंदिर की देखने को मिल जाएगी। महाकुंभ में सितारों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अक्षय कुमार महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं तो वहीं कटरीना कैफ भी अपनी सास को लेकर संगम आई। सांसद और एक्टर रवि किशन ने भी डुबकी लगाई। देखिए खास रिपोर्ट। तारे जो आसमान पर चमकते हैं वो भी अध्यात्म की सबसे पावन जमीन पर उतरे हैं। ये वो सितारे हैं जिनके लोग दीवाने हैं, मगर सिल्वर स्क्रीन के ये जाने माने चेहरे संगम पर आम श्रद्धालुओं की तरह मौजूद हैं, हाथ जोड़कर पूजा करते हुए, गंगा में डुबकी लगाते हुए। अक्षय कुमार हो या कटरीना कैफ, ये सभी मुंबई से महाकुंभ के लिए प्रयागराज आए हैं सनातन के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में शामिल होने, और इनका आना स्वाभाविक भी है। संगम आए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह ये भी इसी सनातनी संस्कृति का हिस्सा हैं। हाँ, ये जरूर है कि सुरक्षा कारणों से पहले ज्यादातर एक्टर या एक्ट्रेसेस भीड़ भाड़ वाले महाकुंभ से दूर रहते थे, मगर इस बार इंतजाम इतना अच्छा है कि कुछ सोचना ही नहीं है। एक एक कर कई अभिनेता और अभिनेत्रियां संगम पर आ चुके हैं, पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं, मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सफेद कुर्ता पायजामा में अक्षय कुमार ने आम लोगों के साथ ही गंगा में डुबकी लगाई, हाथ जोड़कर मां गंगा को प्रणाम किया।
स्नान के बाद वो धार्मिक अनुष्ठानों में भी शामिल हुए। इसी तरह एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने भी गंगा में डुबकी लगाई। कटरीना अपनी सास के साथ महाकुंभ पहुंची। उनके साथ कटरीना ने गंगा के तट पर पूजा पाठ भी किया। इससे पहले वो एक आश्रम में पहुंची। मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very very grateful and happy to be here. महाकुंभ के समापन में बस 2 दिन बचे हैं, पर लोगों की भीड़ जस की तस है। इसी हुजूम में वो चेहरे भी शामिल हैं जिन्हें लोग सिनेमा, टीवी या OTT प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। 60 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएं, ये सिर्फ शिव की कृपा है, ये शिव के आशीर्वाद से हुआ है। मोदी जी, योगी जी को प्रणाम। अद्भुत सुविधा, अद्भुत व्यवस्था। ये महाकुंभ से जुड़ी गजब की आस्था ही है जो रोज संगम पर एक नया रिकॉर्ड बना रही है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ में आम भी हैं और खास भी। रविवार को जानी मानी अभिनेत्री तमन्ना भाटिया अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंची। गंगा के तट पर पूरी आस्था से पूजा अर्चना की और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ से वैसे तो सभी सनातनियों की भावना जुड़ी है, मगर इस साल पूर्ण महाकुंभ का मौका कोई भी गंवाना नहीं चाहता। इसलिए आखिरी दिनों में भी लोगों की तादाद में कोई कमी नजर नहीं आ रही। आने वालों में तमाम सेलिब्रिटीज भी हैं। कुछ दिन पहले विवेक ओबेरॉय ने गंगा के पावन जल में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। विवेक ही नहीं, एक्टर पंकज त्रिपाठी ने भी कुछ दिन पहले संगम में परिवार के साथ स्नान किया, पूजा अर्चना भी की। दैविक वाइब है और भव्य है और हमें संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगाना था, तो वो इच्छा पूरी हुई। हर हर महादेव। ये महाकुंभ खास है क्योंकि इससे 144 साल का संयोग जुड़ा है। लेकिन इसके अलावा बात ये भी कि यूपी सरकार ने इस बार व्यवस्था जबरदस्त की है, इसलिए फिल्मी सितारों ने भी यहाँ आने में परेशानी महसूस नहीं की। जूही चावला आई, जूही की तरह भाग्यश्री भी आई। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने भी महाकुंभ के मंच पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लोगों का दिल जीत लिया। अनुपम खेर ने पुण्य की डुबकी लगाई तो एक्टर अविनाश तिवारी ने भी महाकुंभ के साथ अयोध्या और वाराणसी की यात्रा की। एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया और इस आध्यात्मिक यात्रा को अपने फैंस के साथ शेयर भी किया। इसी तरह एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन अपनी पत्नी अंकिता कुंवर के साथ महाकुंभ पहुंचे थे और स्नान भी किया था। मीना गुप्ता और संजय मिश्रा भी एक साथ महाकुंभ आए, पूजा पाठ और स्नान ध्यान किया। तो राजकुमार राव पत्नी पत्रलेखा के साथ महाकुंभ पहुंचे। फिल्म KGF से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी अपने पिता के साथ महाकुंभ पहुंची थी। ये फेहरिस्त काफी लंबी है। इसमें मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर भी हैं और डांसर रेमो डिसूजा भी, तो सिंगर कैलाश खेर भी इस मेले में शामिल हुए। फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर भी मुंबई से प्रयागराज पहुंचे और गंगा में पवित्र स्नान किया। महाकुंभ को इसलिए ही भारत की सामरिक संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर राज्य, हर हिस्से से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ साधारण लोग भी हैं और समाज के सभी क्षेत्रों के जाने माने लोग भी। अभी 2 दिन बचे हैं। उम्मीद है कि कई और सितारे संगम पर डुबकी लगाने के लिए आएंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।